हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पी वाईक्यू क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 28 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 24 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 8 दिसंबर 2022 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आपके सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, यदि tan a tan b प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस ए कॉस बी इक्वल 1 है तो x क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इसमें हमें निकालना है x की वैल्यू। तो फ्रेंड्स देखना, मैं सर मान लेता हूँ आपका tan a मान लेता हूँ मेरे भाई, जो आपका a है इसकी वैल्यू मान लेता हूँ मैं 45 डिग्री और b को मान लेता हूँ 45। ठीक है, दोनों को मान लूंगा 45। तो ऐसा क्या बन जाएगा मेरे भाई, ऐसे रखने पे तो tan 45 आपका 1 होता है और tan 45 1 होता है मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 1 प्लस ये बन जाएगा आपका cos x, नीचे बन जाएगा आपका cos a मतलब cos 45। तो cos 45 क्या होगा आपका, ये होता है आपका 1/√2। ऐसे ही आपका cos भी बन जाएगा 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन किसके, 1 के बराबर। ठीक, तो अब देखना मेरे भाई, बन जाएगा आपका यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ बन जाएगा अपॉन में 1/2 इक्वल 1। तो देखना मेरे भाई, ये कॉस एक्स हैगा, ये इक्वल 1 दिया हैगा, ये उठ के उस साइड जाएगा तो जाएगा माइनस का 1, नीचे बन जाएगा आपका 1/2। 1 में से बन जाएगा तो 0 हो जाएगा मेरे भाई। अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा 1/2 की तो 0 मल्टीप्लाई होगी मेरे भाई, तो ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो मेरे भाई कॉस कितने डिग्री पे आपका 0 होता है, तो मेरे भाई कॉस आपका 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब मेरे भाई जो एक्स है वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, ए प्लस बी, क्योंकि हमने ए माना है 45 और बी माना है 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, जो कि आपका एक्स आया हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या को दर्शाती है। क्यू में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या का आर में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या से अनुपात क्या है। तो आपका क्यू कितना है, 250 हैगा, और आपका आर कितना है, आर आपका 350 है। तो इनका रेशियो क्या आएगा, आपका रेशियो आएगा 5:7। ठीक है, इसे 5 से काट देंगे 25 25, 5 7 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है। वह नकद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 रुपए के पैकेट के लिए नकद में कितना भुगतान करना होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका पैकेट का मूल्य दे रखा है 2800 रुपये। तो देखना मेरे भाई, इस पे आपको दो छूट मिल रही है, एक तो आपको 45% की आएगी, तो 100 में से 45 बचेगा आपका 55। ऐसी मेरे भाई दूसरी छूट कितनी है आपकी, वो है 25%। तो 100 में से 25 जाएगा, बचेगा कितना आपका, 75/100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकाल दो मेरे भाई, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो उन्होंने भुगतान किया है, ठीक है, रुपए का। तो यहाँ से जाएगा ये 25 3 75, 25 चौक 100। ठीक है, एक दो 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 कट जाएंगे आपके, 4 से कट जाएगा आपका 28 7 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 55 गुणा और 7×3 = 21। तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 1155, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, यदि A/B इक्वल 4/5 और B/C इक्वल 3/10 है तो A/C क्या है। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे A, B और C के बारे में बात करी गई है। A B दिया है हमें 4/5 और हमें BC दिया है 3/10। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ से आपका B5 है, यहाँ 3 है, तो इसे कर लेंगे बराबर। तो देखना यहाँ पे जगह खाली मेरे भाई, तो जाएगा 5 ये वाला यहाँ पे, और यह जगह खाली मेरे भाई, तो जाएगा 3 वाला यहाँ पे। अब कर दो मल्टीप्लाई, तो जाएगा 3 4 12, 5 3 15 और 5 10 50। तो हमसे पूछा ए और सी, इसे काट लो, 2 से कट जाएगा, 2×6 = 12 या 50 आएगा ना मेरे भाई, 5 10 50, 2 2 4 2 5 10। तो आपका आंसर आएगा 6:25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी क्यू आर के समांतर खींची गई जो त्रिभुज को ए और बी पर काटती है, जहां पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर, क्यू आर की लंबाई 8 सेंटीमीटर और क्यू ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन में कहा गया आपका त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है, जो कि आपका हैगा पी आर क्यू हैगा। हमसे कहा गया हैगा क्यू आर ए बी क्यू आर के समांतर खींची गई जो भुजाओं ए और बी को काटती है। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी ए बी है
वो क्या खींची गई है, क्यू आर के समांतर खींची गई है, ठीक है, इस तरीके से। फिर बोला गया जहां पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर, जो आपका पी क्यू है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा हैगा, और क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू आर क्या हैगा, 8 सेंटीमीटर दिया हैगा, और क्यू ए यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू ए, ये, ठीक है, ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है ए बी की लंबाई क्या होगी, इसकी, इस वाले की लंबाई निकालनी है हमें। तो देखना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हैगा कभी भी कि ये पूरी लाइन आपकी 6 है, ये आधी 3 है मेरे भाई, तो ये कितनी होगी, ये आपकी 3 होगी, ठीक है। तो मेरे भाई जो आपकी ये वाली लेंथ आई है, इसका रेशियो आपका ये वाली साइड होगी, ठीक है। और जो मेरे भाई आपका ये हैगा लेंथ जो है बड़ी वाली, ठीक है, तो इसका रेशियो आपकी ये वाली लेंथ होगी, कौन सी, क्यू आर, ठीक। तो काट लो उसको, बन जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये बन गया रेशियो। तो देखो मेरे भाई ये 2 से आपका 4 टाइम ज्यादा है, तो क्या होगा, ये भी आपकी 4 टाइम ज्यादा होगी, तो हो जाएगी 4, ठीक है। एक की गुणा 4 से होगी ना, तो 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया व्यंजक साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई ये आपका 63 हैगा, तो यहाँ पे बना लेंगे अब 63, ठीक है। तो साइन स्क्वायर मेरे भाई, तो साइन चेयर किस में होगा आपका, ये साइन स्क्वायर दिया है आपको 27 डिग्री, तो मेरे भाई से लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है, ये बात तो वही है ना मेरे भाई। और जो आपका साइन है मेरे भाई, चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, ठीक। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका साइन 63 डिग्री, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो नीचे बन जाएगा भाई, ऐसे बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है। तो देखा मेरे भाई बन जाएगा आपका 1 यहाँ से, ये 1 बन जाएगा, 1/1 क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। तो कभी मेरे भाई आपको ऐसे दिखता है और इनका सम आपका 90 डिग्री होता है, तो आप सीधे मेरे भाई आप 1 आंसर लगा करो, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि एक्स वाई क्यू और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यू वाई क्यू का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ एक्स वाई है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको एक्स वाई क्यू दे रखा हैगा, और एक्स स्क्वायर वाई दिया है, और एक्स क्यू वाई की पावर 4 दिया है। तो मेरे भाई इसका आपका एलसीएम क्या होगा। तो देखना मेरे भाई जो आपकी पावर बड़ी वाली है वो वाले हम ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि एक्स की पावर 3 हैगी, तो ये आपका आ जाएगा, और यहाँ मेरे भाई आपकी वाई की पावर 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है मेरे भाई, जो पावर छोटी होती है वो लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये आपका एक्स है, यहाँ 1 है, वाई हैगा, तो इनकी पावर कुछ नहीं लगी, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य करते हैं, संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखना मेरे भाई ए आपका काम करता है 13 दिन में, अब बी काम कर सकता है 17 दिन में मेरे भाई। तो हम निकालेंगे यहाँ से टोटल वर्क, तो इनका ले लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा आपका 17×3 = 51, 17×5 = 22 का इसका एलसीएम। 13 से भाग करूंगा 221 हो जाएगा 17 बार में, 17 से भाग करूंगा 221 हो जाएगा 13 बार में मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई ये आपकी आ गई ए की क्षमता, ये आ गई बी की क्षमता मेरे भाई। तो स्टार्ट करता है मेरे भाई काम ए शुरू करता है और बारी बारी काम करते हैं। तो मेरे भाई ए एक दिन में कितना काम कर देगा, ये काम कर देगा आपका 17, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई बी आएगा इसके बाद, तो बी एक दिन में कितना काम कर देगा आपका, ये कर देगा आपका 13, कितना हो जाएगा काम मेरे भाई, तो 2 दिन में काम आपका हो जाएगा इस तरीके से 30, ठीक है। और काम मेरे भाई आपका इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, बारी बारी। हमें काम करना है 221 करना है मेरे भाई। तो मुझे इसके पास आसपास पहुंचने के लिए मेरे भाई यहाँ करूंगा मैं मल्टीप्लाई 7 की, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई भी 7 की होगी, तो बन जाएगा 7×2 = 14 डी, ये बन जाएगा 7×3 = 21, ठीक। तो मेरे भाई 14 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 210 काम हो जाएगा। काम है कितना, 221 काम हैगा। तो देखना मेरे भाई 221 काम में से आपका 210 काम हो गया है कितने दिन में, 14 दिन में हो गया मेरे भाई। काम कितना बचा है, काम बचा है 11। तो मेरे भाई पहले कौन आता है काम करने, पहले आपका ए आता है, तो ए काम करेगा 17 की स्पीड से, तो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्नलिखित आकृति में यदि एल पैरेलल है एम के, तो ए और बी द्वारा चिन्हित कोणों की माप ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई ये आपका एक फिगर बनी हुई है मेरे भाई, ठीक। ये आपके जो एल एम है ये पैरेलल है मेरे भाई। तो आपका अगर ये वाला एंगल 110 डिग्री है मेरे भाई, तो आपका जो एंगल सी है ना, ये कितना होगा तो मेरे भाई, ये भी आपका होगा 110 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपका एक कंप्लीट जो एंगल होता है मेरे भाई, मतलब एक जो लाइन पे बनता हूँ मेरे भाई, जो लीनियर पेयर एंगल होता है ना, वो क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो मेरे भाई अगर आपका एंगल जो बी है वो 180 डिग्री 110 डिग्री है मेरे भाई, तो आपका एंगल ए कितना आएगा, तो इसे कर दो माइनस, तो ये आपका एंगल ए आ जाएगा कितना 70 डिग्री, ठीक है। तो हमसे एंगल ए पूछा हैगा देखो,
तो एंगल ए कितना आ गया आपका 70 आ गया। तो देखना मेरे भाई एंगल ए सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, देखना आप 70, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। तो मेरे भाई हम बी भी निकाल लेंगे। तो देखना मेरे भाई आपका ये 40 हैगा और ये आपका 70 है। तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई तो आपको ये बनना है ट्रायंगल। ठीक है, तो मेरे भाई एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 होता हैगा। तो ये आपका 70 आ गया ये वाला एंगल, और ये आपका 40 मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा ये 110 हो जाएगा। तो आपका ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 70 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ गया कि आपका 70 डिग्री आ गया ये वाला भी। ठीक है, तो मेरे भाई यही बन जाएगा कि आपका लीनियर पेयर बन जाएगा मेरे भाई। तो आपका ये एंगल कितने का होगा, तो अगर आप माइनस करेंगे मेरे भाई 10 में से सॉरी 180 में से माइनस करेंगे कि आपका ये वाला 70, तो क्या आएगा आपका, तो ये आपका आएगा 110। तो मेरे भाई आपका एंगल बी कितना जाएगा 110 डिग्री का जाएगा। ठीक है, तो आपका बी क्या जाएगा 110 डिग्री, जो कि देखो ऑप्शन नंबर 3 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया यदि k प्लस 1/k इक्वल 3 है तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई इस 3 कर दो आप स्क्वायर, माइनस कर दो आप 2, तो बन जाएगा आपका है 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया यदि 7 अंकों की संख्या ये दे रखी है हमें, कहा गया है 75 से विभाज्य है और p एक भाज्य संख्या नहीं है, तो p और q के मान ज्ञात कीजिए। आपकी संख्या दी यहाँ पे 6 7 8 P3 7Q और ये डिवाइड आपकी 75 से, तोड़ लो मेरे भाई। तो ये कट जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3, 25 3 होता है ना 75। तो मेरे भाई अगर ये नंबर अगर 25 डिवाइड है मेरे भाई, तो लास्ट में क्या होना चाहिए आपका, तो लास्ट में मेरे भाई आपका 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरे भाई देखो अगर मैं रखता हूँ क्यू की जगह 5, तो ये मेरे भाई आपका बन जाएगा 75, और 75 आपका क्या मेरे भाई 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब देखना मेरे भाई हम लगाएंगे इसमें 3 का रूल। ठीक है, 3 का रूल क्या है मेरे भाई, इन सब नंबर का सम क्या हो 3 से डिवाइड हो, तो वो संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड होगी। तो ये 6 मेरे भाई डिवाइड 3 से, हाँ डिवाइड हैगा। ये आपका 7 और 8 15 मिल जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, हाँ भाई ये भी हो जाएगा। और ये आपका 7 और 3 10, 10 और 5 15, ये भी डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई 3 से हो जाएगा। तो मेरे भाई पी क्या हो आपका, तो हमसे बोलेगा पी एक भाज्य संख्या नहीं है, तो मेरे भाई एक अभाज्य संख्या होगी। तो मेरे भाई अगर मैं रखता हूँ 3 जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो मेरे भाई ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे भाई आपका पी आ जाएगा 3, और क्यू क्या आया था आपका क्यू 5 आया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर घंटे की चाल पर बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। देखना फ्रेंड, जो आपका चोर है उसने चोरी करी है 8:15 पर। ठीक है, जो पुलिस वाला है मेरे भाई उसे पता चला है आपका 8:30 बजे। तो मेरे भाई यहाँ से कितना टाइम हो गया, तो मेरे भाई 15 मिनट बाद पता चला है मेरे भाई, और चोर भाग रहा है आपका 60 किलोमीटर घंटे की चाल से। ठीक है, तो मेरे भाई चोर अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर भागता हैगा, तो मेरे भाई वो 15 मिनट में कितना भाग गया होगा, तो मेरे भाई बन जाएगा 60 मिनट बराबर 60 किलोमीटर होगा। तो ये कट जाएगा आपका 7 से 60 बराबर 1 आ जाएगा मेरे भाई। तो आप कर दो यहाँ 15 मिनट की गुणा, तो यहाँ भी कर दो 15 गुणा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 15 मिनट में चोर जो है आपका 15 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, तो मेरे भाई डिस्टेंस क्या आ गया आपका, डिस्टेंस सॉरी 15 किलोमीटर यार, ये किलोमीटर में ना, तो ये बन जाएगा आपका 15 किलोमीटर। तो चोर 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा, तो डिस्टेंस आपका आ गया 15 किलोमीटर। फिर कहा गया मेरे भाई 9 बजे तक गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, किसको, चोर को। तो पुलिस की न्यूनतम चाल क्या होगी, तो पुलिस की चाल मान लूंगा मैं आपकी एक्स। ठीक, और चोर की चाल आपकी मैं 60 आएगी, तो उसे कर दूंगा माइनस यहाँ पे। और टाइम कितना लग रहा है मेरे भाई 8:30 बजे से 9 बजे तक मेरे भाई क्या होगा, आधा घंटा होगा। तो बन जाएगा ये आपका 1/2। ठीक है, तो आप कर दो इसे सॉल्व, तो आपका एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 15 बराबर इसी गुणा यहाँ हो जाएगी ना 1 मिनट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 की 15 में, और ये हो जाएगी यहाँ पे, तो बन जाएगा 15 दूनी 30 बराबर एक्स माइनस 60। ये उठ के इस साइड आएगा तो जाएगा प्लस का, तो बन जाएगा 90। तो आपकी एक्स क्या आ गई 90 आ गई, जो हमने मानी है कि जीप की चाल, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्नलिखित आरेख एक विद्यालय में विद्यार्थियों के परिणाम दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया किस वर्ष में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच अधिकतम अंतर है। तो देखना मेरे भाई आपके उत्तीर्ण आपके ब्लैक वाले हैंगे और आपके अनुत्तीर्ण कौन से हैंगे, व्हाइट वाले मेरे भाई। तो कहाँ अंतर सबसे ज्यादा हैगा, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे अंतर सबसे ज्यादा हैगा। ये कौन सा साल है आपका 1993 और 94, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना है। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले निकालेंगे क्या हम, घन की भुजा। तो मेरे भाई जो आपका ये जो घनाभ है ना, अगर इसे पिघला के मैं घन बनाऊंगा तो मेरे भाई इसका इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे भाई घन का आयतन क्या होता हैगा, लंबाई, सॉरी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और मेरे भाई घन का आयतन क्या होता है, ये होता है आपका भुजा का क्यूब। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा, देखो ये आपका हैगा 3 चौक 12 मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपका 4 हैगा, मतलब 2 की पावर 2 है यहाँ पे। ठीक, और ये आपका क्या हैगा, ये आपका हैगा 3 आपका 9 दूनी 18 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी 3 की पावर 2 है, और ये क्या आपका, ये है आपकी 3 की पावर 3। ठीक, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपकी देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई बन जाएगा आपका, ये बन जाएगी 3 की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पे मेरे भाई 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 1 है मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए तो बन जाएगा आपका 2 की पावर 3, और ये बन जाएगा क्या आपका 3 की पावर 3। तो ये लग जाएगा मेरे भाई आपका क्यूब रूट। तो यहाँ से आपकी भुजा क्या आ जाएगी घन की, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 3, तो ये आ जाएगी 3 दूनी 6 और 6 3 18, तो आपकी भुजा आ जाएगी 18। ठीक है, तो देखना मेरे भाई जो आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L मल्टीप्लाई B। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21 प्लस, और ये बन जाएगा आपका 18 सत्ते क्या होता है 126 होता है, 12 हासिल, 18 दूनी 36, 36 और 12 486 बन जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 12 सत्ते 84, 8 हासिल, 12 कम 12 दूनी 24, 24 8 32 हो जाएगा। अब जोड़ लो इसे, तो ये क्या आएगा आपका 4 और 6 10, 10 और 6 16 हासिल, 1 2 3 8 3 11 और 1 12 हासिल लग जाएगा, 1 3 4 4 8 8 और 2 10, ये बन जाएगा इस तरीके से गुणा 2। अब मेरा ये बताओ आप, जो आपका घन है इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है आपका 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो ये भुजा का स्क्वायर बन जाएगा इस तरीके से। तो ये 2 से कट जाएगा आपका 9 बार में, 9 से जाएगा आपका ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 36। ठीक है, फिर चले जाएगा 6 से 6 एकम 6, 6 निम चौवन, तो आपका आंसर आएगा 19/18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है एक निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है, यदि यह 5% अधिक दर पर दी गई होती यह 600 अधिक अर्जित करती, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर ये 5% अधिक दी होती ना, तो 600 रुपये अधिक अर्जित करती, तो मेरे भाई 5% बराबर किसके, ये 600 के बराबर है, तो यहाँ से कर दो भाग, तो जाएगा आपका 6 कम 6 6 दूनी 12, और मेरे भाई परसेंट का साइन है ना, तो यहाँ कर दो आप 100 की गुणा, तो बन जाएगा ये क्या 12,000। ठीक है, तो मेरे भाई हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वह राशि क्या है। तो देखना मेरे भाई 3 वर्ष की राशि है, हमें निकालना 1 वर्ष की राशि, तो कर देंगे 3 से भाग, तो आ जाएगा 3 चौक 12, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 4000। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया दिया गया धन आरेख एक कंपनी द्वारा 2021-2002 से 2018-2009 तक अर्जित लाभ दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया उन वर्षों की संख्या जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है और जिनमें लाभ औसत से कम है का अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई, सबसे निकालो इसका औसत, ये आपका हैगा 650 है ना, 650, ये आपका 730 है, और ये आपका 520 है, और ये आपका है 680, और ये 740, 490, 740, 1 मिनट गलती हुई, 740, 490, 660, और ये 810, तो यहाँ से बन जाएगा आपका प्लस करके क्या, यहाँ 0 आएगा, ये बन जाएगा 5 3 8 14 18 18 4 22 22 और 9 31 6 31 37 और 38 6 3 9 6 3 9 और 7 16 16 5 21 21 और 6 28 28 और 7 28 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 35 35 और 4 39 39 39 और 6 कितना हो जाएगा आपका 45 45 और 8 कितना हो जाएगा 39 और 6 45 45 और 8 कितना आएगा 45 8 हो जाएगा 53। गलत आ रहा है मेरे भाई, प्लस कर लो सही से, यार गलत हो गया, प्लस कर लो एक बार सही से, 1 मिनट रुकना, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 0 5 3 8 2 10 10 8 18 18 4 22 22 और 9 31 31 और 6 कितना होगा 31 6 37 37 और 1 38 38 का 8 हाथ से लग जाएगा 3
6 3 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 6 27, 27 और 34, 34 और 7 आपका हो जाएगा 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 38 से 6 हो जाएगा आपका 38 और 6 हो जाएगा 44, 44 और 8 हो जाएगा कितना आपका 52। ठीक है, इसे कर दो आप 8 से भाग, क्योंकि 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से आएगा 8 6 48, 8 6 48, 660 आएगा मेरे भाई। तो अब देखो मेरे भाई 660 से कितने अधिक है यहाँ पे, तो देखो एक तो ये अधिक है, ये तो कम है मेरे भाई, ये अधिक हैगा, और आपका ये कम है, ये अधिक है, ये अधिक है, ये कम है, और ये अधिक है, ये बराबर है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, एक एक दो तीन चार आपकी अधिक है और कम कितने, एक दो तीन कम है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 4:3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या 10,000 है। एक विशिष्ट स्कूल में लड़कों की संख्या को इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया, सेक्टर सी डी तथा एफ द्वारा बनाए गए कुल केंद्रीय कोण का सेक्टर ए जी एच द्वारा बनाए गए कुल केंद्रीय कोण से अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई, आपका सी कहाँ है, सी आपका 12 हैगा, डी आपका 2 हैगा, और आपका एफ कितना है, आपका 6 है। तो इन सबको जोड़ लो, जाएगा 12 6 18 और 2 हो जाएगा कितना आपका 20%। तो देखना मेरे भाई, हम बताना रेशो किससे, आपका ए कितना है आपका 19 है, जी कितना है आपका, आपका जी हैगा यहाँ पे 14, 19 14 कितना जाएगा आपका, और आपका 8 एच कितना है 10 है। तो 14 और 10 24 और 19 कितना होगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 43% तो देखना मेरे भाई, यहाँ से आपका परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 20:43। ठीक है, इस तरीके सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया हैगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या है यदि ए प्लस बी प्लस सी 9 दे रखा है और ए बी बी सी और सी ए 23 दे रखा है। तो देखना मेरे भाई, आप कर दो इस 9 का स्क्वायर 81, इसमें करो 2 की मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा ये क्या 46, आप कर दो से माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 5 3 35, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, यदि ए कोई न्यून कोण है और tan ये दे रखा हमें बराबर है कॉट इसके, तो ए डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपका ये इसका सम और इसका सम बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 4a माइनस 50 प्लस 50 डिग्री माइनस ए इक्वल बन जाएगा 190 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्या ये न्यून कोण है मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ से मेरे 4a में से आपका a जाएगा, बचेगा 3a, ये कट जाएगा मेरे भाई, प्लस 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 माइनस का है ना, तो यहाँ बन जाएगा आपका 3 3 9, तो आपका a आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या 6 है और एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 40 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपका होता हैगा पाई लिखो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो आपका पाई ऐसे ध्यान देंगे मेरे भाई, तो आपका ये 6 आया मेरे भाई, 6 का स्क्वायर जाएगा 36 हो जाएगा त्रिज्या, ये बन जाएगा आपका 40, नीचे आ जाएगा आपका 360, ये जाएगा आपका 9 बार में, 9 से कट जाएगा 4 बार में, तो आपका आंसर आएगा 4 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया, निहित 700 रुपए के व्यवसाय शुरू करता है, 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रमशः 300 और 400 के साथ उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वर्ष के अंत में व्यवसाय से 627 का लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ में पटेल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, जो आपका निहित है वो 700 रुपए से व्यापार शुरू करता है मेरे भाई, लेकिन जो आपका अमित है और आपका पटेल है वो 5 महीने बाद आते हैं। 300 रुपये लगाता है अमित और आपका पटेल लगाता है 400 रुपये। ठीक है, इसे निकाल लेंगे हम रेशियो। ठीक, पूछा है वर्ष के अंत में, तो मेरे भाई एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं, तो आपके निहित ने लगाया 12 महीने रुपए, लेकिन ये दोनों 5 महीने बाद आए हैं, तो 12 में से कर देंगे 5 माइनस, तो लगेंगे मतलब कितने 7 महीने के रुपए लगेंगे। ठीक है इनके, तो देखना मेरे भाई 7 ये 7 7 कट आएंगे और आपका कट जाएगा, यह आ जाएगा 12 12 एकम 12, 3 एकम 3 हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, इस तरीके से तो इनका कुल लाभ कितना दिया है 627 दिया है, ये आ गया आपका प्रॉफिट का रेशियो। ठीक, इसे कर दो प्लस, बन जाएगा 12 और 3 15 और 4 19, तो 19 से कर दो मेरे भाई भाग, किसके लिए आप 627 के लिए तो कर दो भाग, तो आपका ये जाएगा 19 3 57 और 19 3 57। ठीक है, 33 हो जाएगा मेरे भाई। हमें निकालना निहित का लाभ, तो निहित सॉरी पटेल का लाभ निकालना, पटेल का लाभ कितना 4 है, तो इस 33 में कर दो 4 की गुणा, तो बन जाएगा आपका 132, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया यदि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य आपके 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बना लो रेशो मेरे भाई इसका, तो बन जाएगा आपका 2 निम 18 2 ढाई 20। तो यहाँ पे सीपी रेशो एसपी कितना आएगा, 9 रेशो 10 आ जाएगा। सीपी के सामने 9 है, एसपी सामने 10 है, तो बन जाएगा इस तरीके से। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ आपका एक का हो रहा है, किस पे हो रहा है, 9 पे हो रहा है। तो इसे कर दो 100 से, बन जाएगा आपका 11 सही 2/1/9%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गए हैं। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत से 0.25 अधिक थे, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। तो देखना मेरे भाई यहाँ गलती करी गई, कितनी गलती करी गई है, तो 98 में जाएगा 89, तो गलती करी गई 9 की मेरे भाई, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे आपका 0.25 को ले सकता हूँ 25/100 में, ठीक है, ये हटाऊंगा ना पॉइंट, नीचे जाएगा 100, तो ये जाएगा 5, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो मेरे भाई 1/4 गलती करी गई है, किसके बराबर है आपके 9 के बराबर मेरे भाई। तो इस 4 में कर दो 9 गुणा, बन जाएगा आपका 9 36, तो 36 जाएगा क्या आपके मेरे भाई टोटल बच्चे मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया यदि x + 1/x 2√5 है जहां x बड़ा है 1 से, तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हमें x + 1/x दिया हैगा। सबसे पहले करूंगा क्या, मैं इसे कन्वर्ट किसमें, x + 1 सॉरी x - 1/x में कन्वर्ट, तभी निकलेगा मेरे भाई आपका ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर, प्लस कर देंगे 4 रूट में, सॉरी ये आपका प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस से जाएंगे माइनस पे, तो करेंगे माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में जाएगा 4, तो बचेगा आपका 16। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 4। हमें निकालना क्या है, x³ - 1/x³, तो 4 कर दो आप क्यूब, प्लस कर दो आप क्या यहाँ से 3 मल्टीप्लाई और ये 4, तो बन जाएगा 4 क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है मेरे भाई, ये बन जाएगा 3 चौक 12, तो यहाँ से आपका आएगा 76, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया 2 वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो BC इन दोनों वृत्त की उपनिज अनुस्पर्श रेखा है, जहां B और C क्रमशः O और A केंद्रों वाले वृत्त पर स्थित है। तो BC की लंबाई कितनी है। तो देखना मेरे भाई बता दो, मैं आपको बना करके इस तरीके से बनेगा आपका ये, ठीक है। इसे मान लो आप मेरे भाई O, इसे मान लो आप A, केंद्र को, इस वाली त्रिज्या कितनी आपकी 17 है मेरे भाई, ठीक है, और त्रिज्या आपकी छोटे वाली कितनी है, ए वाले की 7 है। इस तरीके से आपकी जीवा कौन सी मेरे भाई, आपकी जीवा है जहां बी और सी ओ और ए पर है। तो बी आपका यहाँ है, ये ए यहाँ पे है, तो बताना हमें इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इनके बीच के डिस्टेंस क्या होगा केंद्र के, तो इन दो को प्लस कर दूं हो जाएगा आपका डिस्टेंस कितना 24, तो डिस्टेंस आपका 24 आएगा मेरे भाई। हमें निकालना है ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वाली बी सी की नहीं बी ए की, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे यार, ये बी सी है, ठीक है। हमें निकालनी है इसकी लंबाई, तो फॉर्मूला आपका होगा 24, मतलब यही केंद्र के बीच की दूरी, और माइनस 17 - 7 का स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला होगा रूट के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका 576 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यहां से आपका आ जाएगा रूट में 476, तो इसे काट दो अब, 4 से कट जाएगा, देखो 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, 4 निम 36, तो 4 क्या मेरे भाई आपका 2 का स्क्वायर है, 2 हार जाएगा, ऐसे बन जाएगा 119, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक आपके पूरे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।